साथियों, इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं एक अति महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। वो सूचना स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के है। जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन जो स्वास्थ्य समस्या के अंतर्गत लीवर की एक समस्या बहुत ही विकराल रूप हो गई है और ये ऐसी समस्या है कि जिसमें लगभग इसके इलाज के खर्च में एक कोई भी निम्न श्रेणी का या मध्यम श्रेणी का परिवार खर्च का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, उसके लिए असंभव हो जाता है। ऐसे में शासन के द्वारा व्यवस्था की गई है कि निःशुल्क इलाज हो उस आश्रित का या जो सेवारत कर्मचारी है या सेवानिवृत्त कर्मचारी है। ठीक है, तो आइए मैं इस शासनादेश के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देता हूँ। आप हेडिंग देखिए, चिकित्सा अनुभाग 6 संख्या 1519-5-6-12-266 G11 दिनांक 2 दिसंबर 2012। प्रेषक हैं संजय कुमार अग्रवाल, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन। महानिदेशक किन्हें भेज रहे हैं? महानिदेशक चिकित्सा एवं सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय क्या है? विषय है उत्तर प्रदेश राज्य कार्मिकों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु लीवर प्रत्यारोपण पर होने वाले ब्याज व्यय की दरों के निर्धारण के संबंध में। ये ऐसा खर्च है, इसमें लाखों लाख लग जाते हैं। ये समझ लीजिए कि एक आम आदमी के लिए खर्च का वहन करना बिल्कुल असंभव है, इसलिए इसको जानना हमें जरूरी है। आइए देखते हैं, आगे है महोदय। महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या 2275-5-6-11-10-82-87 दिनांक 20/9/2011 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें या संदर्भ ग्रहण करें। इसमें बिंदु 2 है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 20 सितंबर 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य के कार्मिकों द्वारा कराए जा रहे लीवर प्रत्यारोपण संबंधी उपचार हेतु कोई स्पष्ट प्राविधान न होने की तथा लीवर प्रत्यारोपण की व्यवस्था वर्तमान में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी जो SPGI लखनऊ में है तथा प्रदेश के बाहर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में जो एम्स है में उपलब्ध न होने के कारण आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से लीवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय की सूचना के आधार पर लीवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय हेतु निम्नलिखित सीमा तक प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका भावार्थ यही है, भाव यही कहना चाह रहे हैं कि जो SPGI लखनऊ में स्थित है और एम्स नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे लीवर प्रत्यारोपण की संबंध में कोई प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था नहीं है। ये एक बड़ा खर्च है, इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण जो सम्यक कार्यवाही है उसमें बहुत सारी अड़चनें आती है एक कर्मचारी के आगे, इसलिए इस प्रावधान को बनाया जाना जरूरी है, ये बता रहे हैं। और इस प्रावधान के अंतर्गत लीवर प्रत्यारोपण में होने वाले खर्च को बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया है। उसके सारे खर्च को शासन के द्वारा निर्वहन किया जाएगा। उसकी राशि क्या होगी, कितनी होगी, किस उस इलाज के क्रम में किस व्यवस्था के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, उसके संबंध में आगे देखते हैं। संपूर्ण पैकेज इसमें सम्मिलित है। कह रहे हैं संपूर्ण पैकेज कितना है? 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए है। पहला है प्रत्यारोपण कराने वाले रोगी के ऑपरेशन से पूर्व जांच के लिए 50,000 रुपये। दूसरा है प्रत्यारोपण कराने वाले रोगी की ऑपरेशन से पूर्व स्वास्थ्य तैयारी के लिए 2 लाख रुपए। तीसरा बिंदु बता रहे हैं लीवर दान करने वाले व्यक्ति की जांचें आदि कराने के लिए 50,000 रुपये। और चौथा बिंदु बता रहे हैं कि ऑपरेशन हेतु रक्त की जांचें, रक्त अवयव का मूल्य आदि की जांचें करने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए के निर्वहन करने का प्रावधान है। पांचवा है फाइनल, जब प्रत्यारोपण होगा लीवर का, उसके लिए ऑपरेशन होगा, उसके लिए 10 लाख रुपए को जो है उस खर्च को दिया जाएगा। आगे कह रहे हैं उक्त के 4 सप्ताह की रोगी की भर्ती फीस और 15 दिन डोनर का यानी जो
लीवर का डोनर रहेगा, जो लीवर को देने वाला रहेगा, उसके 15 दिन भर्ती होने का शुल्क और 1 महीने रोगी के भर्ती होने का, यानी जिसका इलाज हो रहा है उसके भर्ती होने का शुल्क, औषधियों तथा अन्य सर्जिकल सामग्री का खर्च, ऑपरेशन थिएटर, बेहोशी आदि का शुल्क, चिकित्सा सहायता यानी जब जो ये बेड का रहेगा खर्च तथा आईसीयू भर्ती शुल्क एवं 2 बार आवश्यक पेट की ऑपरेशन का शुल्क सम्मिलित है। ये सारे खर्चे यानी 1 to all A to Z जो है खर्चे इसमें निर्वहन किए जाएंगे। इसके आगे भी निर्वहन करने का प्रावधान किया गया है। क्या है? उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित जांच उपचारोपरांत फॉलो अप आदि पर भी जो भी धनराशि व्यय होगा उसे वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमन्य किया जाए। आगे कह रहे हैं उक्त अवधि में अवधि के अतिरिक्त जो अवधि है इसके अतिरिक्त जो भी खर्चे होंगे उनका शुल्क बेड की कैटेगरी के अनुसार अग्रिम जमा करना पड़ेगा। रूटीन इम्यूनोस्प्रेशन शुल्क यानी जो उसके अलावा खर्चे हैं उसको अग्रिम जमा करने पड़ेगा जो इलाज करवाने वाले रहेंगे। ठीक है, भर्ती अवधि में सम्मिलित रहेगा। IL रिसेप्टर ब्लॉक 2 इसके अतिरिक्त अन्य इम्यूनोसप्रेसिव औषधियों का खर्च अलग से देना होगा। वैसिलिक्सिमेव, उक्लीजिमेव, ATG, HBIG, पेजेंटेफेनॉल यदि आवश्यकता हुई तो अलग से देय शुल्क देय होगा, यानी उसका भी खर्च किया जो है निर्वहन किया जाएगा। जो भी खर्चे होंगे उसको निर्वहन करने का प्रावधान कर रहे हैं। उक्त अवधि में रक्त एवं रक्त अवयव की आवश्यकता पड़ने पर 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्च वास्तविक खर्च के अनुसार देय होगा। जितना खर्चा होगा उतना पूरा देय हो जाएगा। लीवर डायलिसिस ऑपरेशन से पूर्व अथवा ऑपरेशन के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर 2 लाख रुपए के खर्च पर अलग से देय होगा। उक्त खर्चों में मेंटेनेंस इम्यूनोसप्रेसिव औषधियों का खर्च सम्मिलित नहीं है। उनकी रोगी के खुराक के वजन के अनुसार तय की जाती है का खर्च भी अतिरिक्त देय होगा। आगे बता रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली यानी एम्स में लीवर प्रत्यारोपण की व्यवस्था तथा उस पर होने वाले व्यय की दरों का जब तक निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक प्रदेश के बाहर कराए गए उपचार पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च लखनऊ यानी SPGI लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई गई उपरोक्त दरों के अनुसार चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो SPGI में इलाज करवाता है, ठीक है, इलाज करवाता है और वहाँ पे निःशुल्क देय होगा, वो दर आपने देख लिया। यदि कोई व्यक्ति प्रदेश के बाहर यानी उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर एम्स में इलाज करवाता है या अन्य कई एम्स में इलाज करवाता है, उसकी शाखाओं में इलाज करवाता है, तो उसकी जो चिकित्सा पूर्ति की धनराशि रहेगी वो SPGI लखनऊ के जो निर्धारित दर हैं जो आप देख चुके हैं अभी, उसके आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी, प्रदान की जाएगी। चौथा बिंदु बता रहे हैं कि यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या G2 927-10-12 दिनांक 3 दिसंबर 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। संजय अग्रवाल है प्रमुख सचिव, इनके द्वारा ये शासनादेश जारी किया गया है। ये अति महत्वपूर्ण सूचना